नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ केशव कुमार। बच्चों की लड़ाई वो कोर्ट तक अब जा पहुंची है। जी हां, हरियाणा के प्राइवेट स्कूलों में जारी शिक्षा की सौदेबाजी का मामला अब पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट तक पहुंच गया है। कैथल जिले से प्राइवेट स्कूलों का वसूली रैकेट का मामला सामने आया, जिसे लेकर अब हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया। पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा इस बात पर करेंगे कि क्या गरीब घर में जन्म लेना ही हरियाणा के बच्चों का सबसे बड़ा गुनाह है। रिपोर्ट देखिए, उसके बाद चर्चा। बच्चों की लड़ाई कोर्ट तक जा पहुंची है। 134 ए के एडमिशन का मामला हाई कोर्ट तक पहुंच चुका है। और इस बीच एक बड़ी खबर का रुख पहले कर लेते हैं। कैथल में निजी स्कूलों की मनमानी का मामला सामने आया है। कैथल से निजी स्कूलों की मनमानी का मामला सामने आया है, जहां 134 के तहत प्रवेश दिए गए बच्चों से जबरन फीस वसूली की जा रही है। कई तरीकों से यह फीस वसूली किए जाने का पूरा मामला सामने आया। कैथल पेरेंट एसोसिएशन जो है, उसने अब हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। 27 जनवरी को अब इस पूरे मामले की सुनवाई होनी है। आपको बताएं, धारा 134 के तहत जिन गरीब बच्चों को ईडब्ल्यूएस को प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ने का अधिकार दिया जाता है, प्राइवेट स्कूल उन अधिकारों के तहत उनको दाखिला दे रहे हैं, लेकिन दाखिले के बाद उनसे जबरन फीस वसूली की जा रही है। और इसे लेकर कैथल की पेरेंट्स एसोसिएशन ने याचिका दाखिल की है हाईकोर्ट में। संवाददाता विपिन शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं अधिक जानकारियों के साथ। विपिन, पूरी जानकारी चाहेंगे आपसे। सबसे पहले, क्या कुछ अपडेट्स हैं अभी तक की? ये इस तरह का पहला मामला नहीं है कि जो 134 के तहत बच्चों से जबरन वसूली की गई हो। ये लगातार काफी समय से हो रही है, जिसकी शिकायत पेरेंट एसोसिएशन स्कूल के कैथल के प्रशासन को भी कर चुके हैं, जिला शिक्षा अधिकारी को भी कर चुके हैं, परंतु उससे कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस बार सबूत के साथ ये मामला सामने आया कि स्कूल वालों ने एनुअल चार्ज के नाम पर, अलग अलग चार्ज, बिल्डिंग फंड के नाम पर जबरन वसूली की और उसके लिए एक रसीद भी दे दी, व्हाइट के पेपर के ऊपर लिख के दे दिया और स्टैंप लगा के दे दी। तो उनको नहीं पता था कि ये मामला इतना आगे बढ़ जाएगा। तो ये सबूत हो गया पहली बार की एसोसिएशन के पास कि स्कूल जबरन वसूली कर रहा है, जबकि सरकारी आदेशों के अनुसार केवल सिर्फ वाहन का चार्ज ले सकते हैं। अगर बस से बच्चे बैठकर आते तो उनका चार्ज स्कूल ले सकता है, और किसी प्रकार का कोई चार्ज स्कूल 134 के तहत जो गरीब बच्चे दाखिल होते हैं उनसे नहीं लिया जा सकता। बिल्कुल ऐसा है। लेकिन अब पेरेंट्स एसोसिएशन जो है कैथल का, उसने हाईकोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया है। वहां से क्या कुछ राहत की उम्मीद नजर आ रही है? वहां की कार्रवाई कहां तक पहुंची है विपिन? जी, सबसे बड़ी राहत, जी पेरेंट एसोसिएशन की सबसे बड़ी राहत की खबर यह है कि हाईकोर्ट ने इसको याचिका को मंजूर कर लिया है। अब इस पर सुनवाई होगी, क्योंकि ये जो पहले कई बार पेरेंट एसोसिएशन के लोग शिक्षा अधिकारी के पास जाते थे, कैथल के उपायुक्त या प्रशासनिक अधिकारियों के पास जाते थे, तो उनकी सुनवाई नहीं होती थी, जिसका मुख्य कारण बताया जाता था कि खुद प्रशासनिक अधिकारियों के बच्चे इन प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं, उनकी प्रिंसिपल से, इनके मैनेजमेंट से एक अच्छी लाइजिंग होती है, फोन पे इनके काम हो जाते हैं, बच्चों का एडमिशन हो जाते हैं, तो इस वजह से इनको ज्यादा नहीं ध्यान दिया जा रहा था। शिक्षा अधिकारी का कहना है कि मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, मैं केवल इनकी शिकायत कर सकता हूं, पर मैं डायरेक्ट सीधा कोई इनके ऊपर अपने अधिकारों का इस्तेमाल करके कोई पाबंदी नहीं लगा सकता, नोटिस दे सकता हूं, लेकिन मैं कार्रवाई नहीं कर सकता। तो क्योंकि ये सीबीएसई बोर्ड के तहत आते हैं और हम जो है भिवानी बोर्ड के तहत काम करते हैं, तो शिक्षा अधिकारी ने यह भी बताया कि अगर सीबीएसई बोर्ड के भी हमें पावर दे दी जाए कि हम भी इनके स्कूलों में डायरेक्ट दखल अंदाजी कर सकते हैं, तो ये मामला सुलझ सकता था, परंतु अब ये मामला हाईकोर्ट चला गया है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। पेरेंट्स को क्या कुछ उम्मीद है इस बीच? पेरेंट्स को हाईकोर्ट से काफी उम्मीद है, क्योंकि नियमों के तहत स्कूलों को काम करना होता है और स्कूल सीधा सीधा नियमों का सीधा उल्लंघन कर रहे हैं,
तो हो सकता है कि स्कूल के ऊपर कोई बड़ी कार्रवाई भी हाईकोर्ट कर सकता है। विपिन, लंबे समय से ये जद्दोजहद चल रही है। पहले एडमिशन को लेकर अब काफी सारी गफलतें हुई, उसके बाद कितनी बार तारीखें बढ़ाई गई, इधर धरने हुए, डीसी कलेक्टर ऑफिस के बाहर धरने दिए गए, लेकिन अब जब थोड़ा बहुत ये मामला शांत हुआ तो ये फीस का नया मामला, मतलब एक तरीके से इसे जबरन उगाही ही कह सकते हैं प्राइवेट स्कूल की। भाई, जब आपने इस अधिकार से, इस कानूनी प्रावधान से किसी को दाखिला दिया है कि आप फीस नहीं ले सकते हैं, और उसके बाद आप जब फीस वसूली कर रहे हैं, तो ये तो उगाही होगी एक तरह की। विपिन, हाँ जी, बिल्कुल सीधा सीधा, क्योंकि जो सरकार 134 के तहत बच्चों को दाखिला करवाती है तो उनको, स्कूलों को उनका चार्ज सरकार की तरफ से दिया जाता है, लगातार पीछे मिल भी रहा है। उसके बावजूद क्योंकि वो इतनी अमाउंट नहीं होती जितनी प्राइवेट बच्चे स्कूलों, प्राइवेट जो एडमिशन होते हैं उनसे वसूल करते हैं, तो इनके साथ एक तरह का सौतेला व्यवहार भी होता है बच्चों के साथ। और दूसरा, फीस के लिए इनको जबरदस्ती जबरन वसूली, सीधी सीधी कहेंगे जबरन वसूली की जाती है। पहली बार इन्होंने ये स्टैंप लगा के साइन करके कागज दे दिए कि चलो एक रसीद, कच्ची रसीद कह सकते हैं इसको, लेकिन एक तथ्य सामने आया कि स्कूलों ने पैसा लिया है। अब हाई कोर्ट इसका संज्ञान लेगा। ठीक है विपिन, आप नजर बनाकर रखिए। बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो विपिन, हमारे संवाददाता कैथल से जिस तरह की पूरी जानकारियां दे रहे हैं, हमारे सवाल है कि क्या गरीब बच्चों को पढ़ने का अधिकार नहीं है? सरकार और प्राइवेट स्कूलों की बातचीत में पेच आखिरकार अब कहां फंसा हुआ है? क्या स्कूल नियम 134A की पूरी तरह से अनदेखी कर रहे हैं, धज्जियां उड़ा रहे हैं? ईडब्ल्यूएस कोटे का संपूर्ण लाभ आखिरकार बच्चों को क्यों नहीं मिल पा रहा है? कब मिल पाएगा? क्या प्राइवेट स्कूलों की मनमानी का शिकार ये गरीब बच्चे होते रहेंगे? क्या बच्चों को गरीब होने की ये सजा कहें कि मिल रही है? क्या सरकार फिर से एडमिशन की तारीख बढ़ा सकती है? ये कब तक नुकसान बच्चों का होता रहेगा? सरकार अब प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ क्या फैसला लेगी? आपको बताएं, पहले 31 दिसंबर ईडब्ल्यूएस के तहत एडमिशन की तारीख थी। 31 दिसंबर से बढ़ाकर इसे 7 जनवरी किया गया और 7 जनवरी से बढ़ाकर इसे 15 जनवरी तक कर दिया गया। अब पहले आप रिपोर्ट देखिए और उस रिपोर्ट के माध्यम से आप पूरी बारीकियां समझिए इसकी कि मसला कहां है, कहां बात अटकी हुई है और क्या संभावित समाधान के वैकल्प और रास्ते हो सकते हैं। उसके बाद बातचीत करेंगे इस विषय पर, लेकिन रिपोर्ट पहले देखिए। बच्चों की लड़ाई कोर्ट तक आई। हाईकोर्ट पहुंचा 134A के तहत एडमिशन का मामला। कैथल की पेरेंट एसोसिएशन की तरफ से दाखिल हुई याचिका। बच्चों से स्कूलों में जबरन वसूली का आरोप। एसएलसी और अन्य फंड के नाम पर स्कूलों ने की वसूली। एक तरफ पूरे हरियाणा में नियम 134A के तहत बच्चों के एडमिशन को लेकर बवाल जारी है, इसी बीच कैथल से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां प्राइवेट स्कूलों पर आरोप लगा है कि वे स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट और दूसरे फंड्स के नाम पर 134A के तहत दाखिला देने वाले बच्चों से जबरन वसूली कर रहे हैं और पैसे लेने के बाद पक्की रसीद देने की जगह सफेद पेपर पर स्टैंप लगाकर दी जा रही है। इसको लेकर अब कैथल पेरेंट्स एसोसिएशन ने पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका भी दाखिल कर दी है, जिस पर 27 जनवरी को सुनवाई होगी। अभी मेरे पास है ना पेरेंट्स एसोसिएशन आया था इस मामले में ना, कई गरीब जो पेरेंट्स थे और विद्यार्थी थे जिनका 134A में एडमिशन हुआ है कंपटीशन के बाद, उनसे नाजायज फीस डिमांड की जा रही है जो कि वो ले नहीं सकते एज पर कानून। तो मेरे को जब मैंने इवन है ना, जब रिसीप्ट देखनी चाहिए, मैं कभी आपसे ले रहे हैं तो आप रिसीप्ट शो करो मेरे को। एक दो पेरेंट्स ने वो रिसीप्ट भरी भी है। आई गोट वेरी सरप्राइज टू सी दैट कि स्कूल ने कितना बंडल किया हुआ है कि एक छोटी सी स्टैंप में वो आपको शो करना चाहूंगा कि एक छोटी सी स्टैंप लगा के 2000 रुपए लिख के पेरेंट्स को वो दे दिए हैं।
ईडब्ल्यूएस के बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में फ्री एडमिशन दिया जाता है। हरियाणा सरकार गरीब बच्चों की शिक्षा का खर्च उठाती है। मेरे पास कुछ पेरेंट्स आए थे कि वो कह रहे थे कि हमसे स्कूल एनुअल चार्जेस के नाम से 134A में पैसे मांग रहे हैं। मैंने कहा किस चीज के पैसे मांग रहे हैं, वो स्कूल तो ले नहीं सकता। तो उन्होंने कहा जी कुछ स्कूल हैं जो 500 रुपये मांग रहे हैं, कुछ पेरेंट्स आए जिन्होंने कहा जी 1550 मांग रहे हैं। एक स्कूल तो ऐसा है जिन्होंने कहा कि वो 2000 रुपये ले रहे हैं। तो मैंने उनको कहा आप जो भी आपसे रसीद है वो हमें प्रोवाइड करवाएं ताकि हम कार्रवाई कर सकें। उन्होंने मुझे ये रसीदें ला के दी हैं। इसमें स्कूल 1550 ले रहा है, एक स्कूल 2000 रुपये ले रहा है, एक स्कूल 500 रुपये ले रहा है। प्राइवेट स्कूलों की मनमानी से अभिभावक भी त्रस्त हो चुके हैं और उनके सब्र का बांध अब टूट चुका है। ये कह रहे थे कि स्कूल हमें एक तो 134A में हमारे बच्चों का दाखिला तो हुआ है, पर हमें SLC देने से मना कर रहा है। कारण एनुअल चार्ज दीजिए जो आपका पिछला पेंडिंग है। इस चीज के लिए हमारे पास कुछ कहता ही थी। फिर हम अपने लीगल एडवाइजर सुनील पोलिस्ट के पास गए। उन्होंने फिर इस मुद्दे को हाई कोर्ट में उठाया है। अब उसकी 27 तारीख को तारीख है। प्राइवेट स्कूल अपनी जेब भरने के लिए उन बच्चों से अनाप शनाप फंड वसूल रहे हैं, जिसको लेकर लगातार शिकायत आने के बाद कैथल की पेरेंट्स एसोसिएशन ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। देखिए, जो आप कह रहे हैं कि 134A के तहत कुछ स्कूल जो है नाजायज वसूली कर रहे हैं, ये अभी तक मेरे पास तो कोई शिकायत आई नहीं है। जैसे आप बता रहे हैं तो मैं इसके बारे में संज्ञान लूंगा, लेकिन मैं यहाँ पर आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ कि 134A के तहत ये सरकार की पॉलिसी है, जिसमें गरीब बच्चों को हमारे जो ये प्राइवेट स्कूल हैं इसमें एडमिशन किया जाता है। और इसमें केवल और केवल अगर ट्रांसपोर्ट किसी बस है किसी स्कूल के पास तो उसका पैसा तो वो ले सकते हैं, बाकी किसी प्रकार का कोई पैसा वो नहीं ले सकते। कि जो गवर्नमेंट स्कूलों में फीस होती है केवल वो फीस ही वो ले सकते हैं और बाकी किसी प्रकार की कोई फीस नहीं ले सकते। शिक्षा के मंदिर में ये रुपयों की सौदेबाजी वाकई शर्मनाक बात है। अब देखने वाली बात होगी कि हाई कोर्ट इस मसले पर कितनी जल्दी निष्कर्ष पर पहुंचता है। कैथल से विपिन शर्मा, हरियाणा न्यूज। तो बात करते हैं इस विषय पर। जो अतिथि मेरे साथ जुड़े हैं उनका परिचय मैं आपसे करा दूं। मेरे साथ नरेश सैनी हैं जो कि सदस्य हैं निजी स्कूल संघ के। नरेश जी, बहुत स्वागत है आपका। सुशील सिंह जी गुड़गांव से संवाददाता हमारे साथ हैं और सत्यव्रत शास्त्री भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। सत्यव्रत जी, बहुत स्वागत है आपका भी। नरेश जी, सबसे पहले तो मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा, ये किस तरह की नैतिकता कहें या नियम कहें या कार्रवाई कहें कि 134A के तहत भी जिसने एडमिशन लिया है उसकी फीस काटी जा रही है? कैसे देखते हैं आप किसी प्राइवेट स्कूल के इस रवैये को? प्राइवेट स्कूल के जो रवैया है, नैतिक जो फीस के लिए विचार चल रहा है, ये बूमर चल रहा है, ये गलत है। सभी बच्चों को एडमिशन दे दिया 134A के अनुसार। और जो ये आप आरोप लगा रहे हैं पेरेंट्स, वो नाजायज है, ये गलत नहीं, स्लीप है ना सर। स्कूल ने बकायदा स्टैंप लगा कर दी है, 2000 रुपी पेड, और फिर स्कूल की स्टैंप लगाई है। स्कूल की पर्ची प्रिंटेड है, बनाई भी नहीं है किसी ने। ये स्कूल की लास्ट ईयर की फीस जो बकाया रहती है कोविड की वजह से, उन्होंने लास्ट ईयर में उन्होंने पेड नहीं की है, पेरेंट्स ने गुमराह करके उन्होंने रोक दिया था। उन्होंने पिछली फीस जो बकाया है वो वसूल की जा रही है, जिसको ये तोड़ मरोड़ कर करके पेरेंट्स सरकार को गुमराह कर रही है, हमसे निजी स्कूल फीस वसूल कर रहे हैं। नहीं, ईडब्ल्यूएस का है तो फिर फीस तो बनती नहीं है, चाहे इस बार क्यों चाहे पिछली बार क्यों। ईडब्ल्यूएस में जो हमने एडमिशन दिए हैं बच्चों को, जैसे फीस हो गई आपकी म्यूजिक फीस हो गई, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, पेरेंट्स जिद करता है जी मेरे बच्चों को ट्रांसपोर्ट सुविधा दी जाए, या जो पेड होते हैं जैसे टाई बेल्ट वगैरह के जैसे उनके फीस लेते हैं, और अन्यथा कोई चार्ज कोई स्कूल वाला नहीं ले रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट एडमिशन हुए ना। ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज तो लिया जाता है सर? हाँ जी। तो ये 2000 फीस मतलब आप कह रही हैं बेवजह की फीस है, ये झूठा है सब कुछ? नहीं, 2000 फीस किसी स्कूल ने नहीं ली है, किसी की बकाया बच रही होगी वो ली होगी। चलिए मैं वो दिखाता हूं आपको, वो मैं पूरा जानकारी देता हूं इस बात की। लेकिन सत्यव्रत जी भी हमारे साथ जुड़े। सत्यव्रत जी, ये रवैये सामने आए सर इस तरह का, वो पहले दाखिले की तारीख और उसके बाद अब फिर हाई कोर्ट तक जा पहुंची है बातें। लेकिन मैं इस विषय पर अनेक बार आपके चैनल पर, बाकी चैनल्स पर भी मैं बात रखता रहा हूं।
कि पहला काम यह है कि जिन बच्चों को कानून आधार पर स्कूल अलॉट हुए हैं वो स्कूल प्रशासन जो है उनको एडमिशन दे। दूसरी बात आई थी बार बार कि हमें पैसा नहीं मिलता। सरकार ने पिछला भी बकाया भी रिलीज किया और इस बार के लिए भी पैसा रिलीज किया है। किसी के टेक्निकल हिसाब से यदि कोई कागज की पूर्ति नहीं होगी तो पैसा बकाया होगा, अन्यथा उन सबको पैसा मिलता है। और पैसा यदि कोई आगे पीछे भी है तो शिक्षा के अधिकार से वंचित करना कोई नैतिकता का काम नहीं है। रही बात जो पेरेंट्स ये कह रहे हैं कि हमसे पैसा लिया है और स्कूल प्रशासन कह रहा है कि ये पैसा हमने पिछला लिया है, तो ये एक विषय है कि पिछली यदि फीस बकाया है तो इसमें अनेक बार सरकार भी ये कह देती है, अगले एसएलसी के लिए कोई मना नहीं कर सकता और बाकी भी। तो मेरा अपना इस बारे में भी मेरी नैतिकता की बड़ी बात यह है कि जिस स्कूल में जिस समय के लिए अपने जिस फीस के ऊपर एग्रीमेंट करके बच्चे को एडमिशन दिया और फिर उसका एग्जाम तक हो गया, रिजल्ट आ गया, अगली क्लास में प्रमोट हो गया, तो ऐसे विषय में पेरेंट्स को भी अपनी नैतिकता के आधार पर पिछला स्कूल का बकाया देना चाहिए। ये भी उतना ही जरूरी है जितना जरूरी बच्चे को एडमिशन देना है। तो ये दोनों पक्ष जो है यदि सामंजस्य से आते हैं तो अच्छी बात है। एक दूसरे को आरोप लगाकर इसके दुकानदारी का जो व्यवहार बनाया जा रहा है और ग्राहक और सौदा जो है वो शिक्षा नहीं होनी चाहिए कि ग्राहक कहे कि ये चीज ठीक नहीं थी, मेरा पैसा वापिस दो, या ये स्कूल विद्या मंदिर है, इनमें आपका बच्चा 1 साल पढ़ा है और यदि आपकी फीस उसके अनुसार बकाया है जो आपका कमिटमेंट था वो देनी चाहिए। और उतना ही जरूरी यह है कि जिस बच्चे का अधिकार मिला है कि भाई आपको 134A के तहत एडमिशन मिलना चाहिए, तो जो सूची आई है स्कूल के पास वो भी देना चाहिए। इन दोनों में यदि कहीं कोई गड़बड़ होगी तो मैं समझता हूं कि कानून के रखवाले या कानून के आधार के ऊपर जो प्रशासनिक अफसर है वो इन सब पर कार्रवाई करने में सक्षम है। सत्यव्रत जी, लेकिन दाखिले अभी तक भी उतने नहीं हो पा रहे हैं। जैसे कि 283 स्कूल में तकरीबन आप 10-1,000 के आसपास होने हैं दाखिले, लेकिन अभी तक 7,700 कुछ हो पाए हैं। आंकड़ा मैं एग्जैक्ट नहीं दे पा रहा हूं, लेकिन कहने का मतलब है कि 20% के आसपास से एडमिशन अभी हो पा रहे हैं। प्राइवेट स्कूल नहीं दे रहे हैं उतना दाखिला। देखिए इसमें अपने को एक समझना पड़ेगा कि हरियाणा हाई कोर्ट ने एक याचिका की सुनवाई के लिए अभी अपने पास लंबित केस रख रखा है और उससे पहले भी जो सुनवाई हुई तो सरकार को उनका निर्देश था कि आप प्राइवेट स्कूल के साथ जबरदस्ती ना करें, उनसे सहज सुलह के साथ ही बात करते हुए बच्चों को और स्कूल का सामंजस्य बैठाकर उनको एडमिशन दिए जाए। क्योंकि यदि जबरदस्ती कोई बात होती है तो बच्चा इंकित होता है, टारगेटेड होता है, फिर वो अच्छा नहीं लगता। तो हाई कोर्ट का निर्णय अभी जो फाइनल आएगा वो तो सरकार लागू करेगी ही, लेकिन उनके अभी तक दिशा निर्देश है कि बहुत ज्यादा टाइट ना करके और आपसी समझ के आधार पर बच्चों को एडमिशन दिए जाए, उसी के ऊपर सरकार अभी चल रही है। और जो ऐसे कोई केस आते हैं तो डीओ बीओ के जो पद पर हमारे अधिकारी हैं वो इनकी सुनवाई करते हैं। और निश्चित रूप से आपने जो विषय उठाया है और जो पेरेंट्स आपके साथ है और हमारे चैनल के डिबेट में साथ है, मैं उनको भी पर्सनल रूप से कहूंगा यदि आपकी समस्या का समाधान उचित रूप से नहीं होता तो मैं इस बारे में आपकी सहायता करूंगा। ठीक है नरेश जी, आपके पास आता हूं। वो कह रहे हैं कि सरकार की तरफ से पूरा बकाया आ जाता है तो फिर एडमिशन काहे दिक्कत कर रहे हैं? लास्ट ईयर का एक भी पैसा नहीं आया अभी, किसी का बकाया AWS का पेरेंट्स का स्कूल वालों का नहीं आया है। किसी का भी नहीं आया? नहीं आया, एक का भी नहीं आया। नहीं आया, लास्ट ईयर का नहीं आया अभी तक, शास्त्री जी रिलीज नहीं हुआ है। तो उसका आफत आपका बिल है पेंडिंग, आपने बच्चे पढ़ाए हैं, सरकार की तरफ जो बकाया है 100% आपको मिलेगा। ऐसी चीजें नहीं होती कि अभी भी पैसा रिलीज किया, 65 लाख के आसपास पैसा रिलीज किया सरकार ने, वो सब आपके पास आएगा, आप कागज भेजिए, सबके पास आएगा, देर सवेर होगी। ऐसा तो हम अपने व्यक्तिगत कामों में भी तो करते हैं, टाइम पे अपडेट किए हैं अकाउंट नंबर स्कूल में। ठीक बात है, वो मैं मानता हूँ कि समय पर मिल जाए तो अच्छा है, उसका पैसे का उपयोग हो जाएगा। लेकिन सरकार के किसी प्रतिनिधि ने और किसी अफसर ने ये नहीं कहा कि आपका पैसा नहीं बनता, हम पैसा नहीं देंगे। ठीक है ना, इसलिए प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन को इस बात के लिए ध्यान करना चाहिए कि एसोसिएशन, शास्त्री जी एसोसिएशन यही तो कह रही है ना कि भाई जब तक हमारे पास पिछला नहीं आएगा हम कैसे पढ़ाए, हम पैसा कहां से लाए? यार ये कैसी नैतिकता की, जब मैं कह रहा हूं सरकार ने पैसा रिलीज कर दिया, आप डॉक्यूमेंट भेजिए, पैसा देंगे, और उसके बाद भी
यदि कोई दिक्कत आती है तो हम देखें ना, सरकार में किसी आदमी ने यह तो मना नहीं किया कि पैसा नहीं देंगे, हर आदमी कह रहा है कि पैसा देंगे। नरेश जी। सर अभी पैसा आएगा, उसके लिए सबने, सारे स्कूल वालों ने पूरे हरियाणा में 134 ए के कम से कम 70% एडमिशन हो चुके हैं, मगर 134 ए का फायदा उन बच्चों को नहीं मिल रहा है जो उसके एलिजिबल है, जो उनको मिलना चाहिए। बाकी सबने जो सर्टिफिकेट बनवाए हुए हैं, सरकार डिसाइड आप करोगे क्या? नहीं, ये डिसाइड आप करोगे कि ना इनके कहने का मतलब है सर, जो फर्जी दस्तावेज वाले हैं, जो फर्जी किस्म के लोग हैं, वो ऑथेंटिसिटी के ऊपर शक है ना थोड़ा सा। देखो सर देखिए भाई साहब, इसमें आप क्लियर है, यदि आपको कोई फर्जीवाड़े का बच्चा आकर दिखाई देता है, डॉक्यूमेंट में आपने फर्जीपन दिखाई देता है, आप पुलिस रिपोर्ट कीजिए ना उसमें। सर आज चंडीगढ़ से न्यूज लगी हुई है, 24,000 में से 4,000 बच्चे पाए गए हैं जो कि वैलिड है, बाकी 20,000 डिफॉल्टर हैं। ये एक छोटा सा लूप होल है। शास्त्री जी, इस पे सवाल नहीं उठा रहे हम, सरकार पर सवाल नहीं उठा रहे हैं, एक छोटा सा लूप होल है, आपके भी संज्ञान में आएगा, आपको भी इसको फिल्टर करने की थोड़ी कोशिश करनी चाहिए। देखो हम करेंगे, लेकिन इतने बड़े तंत्र में ये सब चीजें, भाई चोरी तो किसी के यहाँ भी हो सकती है ना, हो सकती है, लेकिन चोर का समर्थन तो नहीं कर रहे ना। ठीक है, एक बार ना हम इस पूरे मामले के ऊपर हमारी सहयोगी अनामिका ने बात की थी शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर जी से, उनका क्या कुछ कहना था उस बातचीत के दौरान, एक बार पहले वो सुनते हैं, फिर बात आगे बढ़ाएंगे। सुनाइए। मैंने अभी भी अधिकारियों से कह दिया कि किसी स्कूल ने अगर एडमिशन नहीं दिया, कुछ स्कूल ऐसे हैं जिन्होंने इस प्रकार की की, तो उन स्कूलों के खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे और निश्चित तौर से उनसे ऑप्शन लेंगे कि वो किस स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उनका एडमिशन हम करा दें। यानी कि कुछ स्कूल ऐसा कर रहे हैं जिसके लिए आपने सख्त आदेश जारी कर दिया है कंवरपाल साहब। बिल्कुल, हमने आज आदेश कर दिए कि उनके खिलाफ कार्रवाई। सर एक सख्ती और हमने देखी थी, जो नोटिस भेजा गया ऐसे स्कूलों को जिन्होंने नहीं दिया एडमिशन विभाग की तरफ से, कि अगर कोई अभिभावक एडमिशन के लिए गया है, एलिजिबल है और नहीं हो रहा है एडमिशन, तो उन स्कूलों को ये नोटिस है कि मान्यता रद्द हो सकती है। तो ऐसा भी कदम उठाया जा सकता है क्या? हाँ देखिए, सख्त कदम उठाएंगे, या तो वो एडमिशन करेंगे या नहीं करेंगे, तो निश्चित तौर से उनके खिलाफ सख्त कदम उठाएंगे। ठीक है, मैं एक फाइनल कमेंट ले रहा हूं अब। नरेश जी, क्या लगता है कैसे समस्या का समाधान हो सकता है? समस्या का समाधान, सभी स्कूल वालों ने एडमिशन दिए हुए हैं, जैसे अनियमितताएं पाई गई हैं उनके दाखिले में, कोई पेपर पूरा नहीं कर रहा है, 5th क्लास में बच्चा उसी स्कूल में पढ़ रहा है और प्रमोट करके उन्होंने दाखिला लेने के लिए आ रहे हैं 6th क्लास में, तो स्कूल कैसे अपडेट कर सकता है? ऐसे ही बहुत से मामले हैं जो एडमिशन नहीं हो पा रहे हैं, पेरेंट्स की वजह से, इन्होंने गलत इन्फॉर्मेशन दे करके, जिस वजह से एडमिशन रुके हुए हैं। राजदीप यादव एक पेरेंट अभिभावक हमारे साथ जो है। राजदीप जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। हाँ जी, धन्यवाद। कोई शिकायत है सर आपकी, जो ईडब्ल्यूएस का ये पूरा मामला चल रहा है, इसमें प्राइवेट स्कूल अपनी मनमानी करते हैं, इस विषय पर कुछ? सर मैं ये कहना चाहूंगा, हालांकि मैं उस कैटेगरी में नहीं आता हूँ, लेकिन जाहिर सी बात है, जो भी भाई लोग ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं और अगर उनके बच्चों के एडमिशन नहीं हो रहे हैं तो एक चिंता का विषय है। और मैं तो ये कहूंगा, स्कूल का भी ऑडिट होना चाहिए कि विदाउट ईवीएस जो बच्चों से ये फीस ले रहे हैं, उसका भी तो कहीं ना कहीं रिकॉर्ड होना चाहिए ना, कहाँ पे जा रही है, कितने हर साल में बढ़ा देते हैं, एडमिशन चार्ज बढ़ा देते हैं, बिजली चार्ज बढ़ा देते हैं, तो इनका भी कहीं ना कहीं रिकॉर्ड होना चाहिए। और जो ये एडमिशन नहीं ले रहे हैं, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण। ठीक है, शास्त्री जी फाइनल कमेंट लेता हूं सर आपसे, कब तक निमट जाएगा सब कुछ अभी है? क्योंकि कंवरपाल जी कह चुके हैं कि कार्रवाई करेंगे। क्या है, ये प्रक्रिया है, हर साल एडमिशन हो रहे हैं, हर साल इस प्रकार की घटनाएं आनी है, इसलिए इसके लिए तो समयबद्ध तरीके से तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हाँ, या सरकार का जो कमिटमेंट है, हाईकोर्ट के जो निर्देश अपने पास आएंगे, उसका इम्प्लीमेंट करने में सरकार अपनी पूरी ताकत के साथ इसको इम्प्लीमेंट करेगी, लेकिन उसको पारदर्शिता और ईमानदारी की जो बात है, वो पेरेंट्स को भी, मीडिया को भी और बाकी लोगों को सोशल मीडिया पर भी गलत फहमी ना करे, और ऐसी गलत जानकारियां जो शेयर करेंगे या इस प्रकार की कोई हरकत आई तो सरकार उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेगी। जैसे माननीय शिक्षा मंत्री ने कहा कि भाई जो एडमिशन नहीं देगा उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन गलत जो जानकारी मीडिया के माध्यम से सोशल मीडिया पर डालेगा उस पर भी कार्रवाई बनती है, वो भी जाएगी। ठीक है शास्त्री जी, बहुत धन्यवाद आपका। मैं आपके पास आता हूं नरेश जी, अभी कहां समस्या लग रही है और क्या लगता है कि कब तक ठीक हो पाएगा सब कुछ? समस्या तो कहीं भी नहीं है, समस्या हमारे सिस्टम में यह है कि जो हम एडमिशन लेने के लिए गए
134A के तहत जो बच्चे एलिजिबल जो हमें दिखाई देते हैं, सेम ही स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है और उस बच्चे को अपग्रेड करके और सेम उसके पास उस टाइम में लास्ट ईयर तक उन्होंने फीस जमा करी है और वो EWS का सर्टिफिकेट लाके कहते हैं जब गरीब हो गए, पहले उस स्कूल की फीस को अफोर्ड कर रहा है। ये लूप होल है। हाँ जी, ये लूप होल है, इस पर काम की जाने की आवश्यकता है। वाकई ऐसा है। बहुत धन्यवाद आपका नरेश साहनी जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत साझा करने के लिए। सुशील बहुत धन्यवाद आपका, राजदीप जी, सत्यव्रत जी बहुत धन्यवाद आप सभी का। मेरे साथ इतना ही इस कार्यक्रम में, लेकिन खबरों का सफर लगातार जारी है।